अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां डुंगरी गांव में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक भोरंज ने लगाया वित्तीय साक्षरता शिविर। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक भोरंज द्वारा डिजिटल साक्षरकार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र चौहान, क्षेत्रीय प्रबंधक हमीरपुर व गीतांजलि, प्रधान मैनेजर रीजनल ऑफिस हमीरपुर ने शिरकत की। इसमें से लोगों का केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा वित्त घोषित कल्याणकारी योजनाओं के बैंक में लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। बैंक प्रबंधक अंजना कुमारी ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही विभिन्न ऋण व जमा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अंजना कुमारी ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल लेन देन का है, ऐसे में हमें किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए ऑनलाइन लेन देन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आए दिन उपभोक्ता ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर हजारों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। इसके पीछे उपभोक्ता लापरवाही की सामना करती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड से बचना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के विभिन्न तरीकों बताकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है तो उसे 3 दिन के भीतर अपनी शिकायत बैंक में करनी होती है। 3 दिनों के बाद शिकायत करने पर शिकायतकर्ता कोई भी दावा मान्य नहीं होता। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के विस्तृत जानकारी दी। वीरेंद्र चौहान, क्षेत्रीय प्रबंधक हमीरपुर व गीतांजलि, प्रधान मैनेजर रीजनल ऑफिस हमीरपुर में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर गांव की नन्ही बच्चियां तनु शर्मा, किरण शर्मा, भावना शर्मा, अस्मिता शर्मा, वंशिका शर्मा, अंशिका शर्मा इत्यादि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान रैनी रंजना कुमारी, उप प्रधान राजेश शर्मा, बीडीसी मेंबर संतोष कुमारी, नरोत्तम शर्मा, प्रवीण व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। सरकार देती है और मान लीजिए किसी ने दोनों ही कवर किए हैं और उसकी एक्सीडेंटल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख एक्सीडेंटल का मिलेगा और 2 लाख जीवन ज्योति का मिलेगा। कुल मिला के 456 रुपए में 4 लाख सरकार देती है। तो एक जो परिवार पहले से परेशान है, जिसके घर का मेंबर चला गया है, उस क्षति को तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके परिवार को थोड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है। उसको कोई थोड़ी बहुत जो मदद है वो हो जाती। तो 456 रुपए साल के कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इसको हर एक मेंबर को कवर करवा लेना चाहिए। 18 से लेके 50 साल तक आपका जीवन ज्योति बीमा है और 18 से 70 साल तक हमारा सुरक्षा बीमा योजना है। ये भारत सरकार द्वारा 2015 में चलाई गई स्कीम्स हैं। अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में जानकारी न होने के कारण लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे। तो हमारा मकसद यही है कि भारत सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उन योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा ले सकें। ये जो जीवन ज्योति है और जो ये सुरक्षा बीमा है, इसमें साल में एक बार ही आपका प्रीमियम कटता है और इसका जो कवरेज है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक खत्म हो जाता है। 1 साल का कवरेज रहता है। 31 मई को इसका रिन्यूअल किया जाता है। तो आपको 2 लाख रुपए जितना फिर भी मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अगर आपकी डेथ पे ही मिलेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है, देखिए आपके घर में आपको कुछ हो जाता है, आय का साधन खत्म हो जाता है, तो उस केस में भी मदद है आपको। अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए तब भी मिलेगा आपको। अगर आपको पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि एक हाथ चला गया, एक आंख चली गई, तो भी आपको 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। और इसके अलावा जैसा मैडम ने आपको बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? हमारे गांव में बहनें होती हैं, आप सब घर में होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, बुनती करती हैं, टेलरिंग किसी को आती है, या फिर घर का ही कोई घरेलू काम हो, ज़रूरत कभी भी पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, 5 से 10 महिलाओं का समूह जो होता है वो इकट्ठा हो करके ये ग्रुप बना सकता है, जिसको हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। इसमें आप लोग पहले
आप इकट्ठा होते हैं, महीने की कुछ इकट्ठा किश्त करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और इसको फिर भारत सरकार की तरफ से दोबारा मदद की जाती है कि आपका एक 5 से 10 लोगों का ग्रुप जो है वो 2 लाख रुपए तक की राशि बैंक से लोन ले सकता है, जिसमें आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है ग्रुप की सारी महिलाओं को, सदस्यों को, वो आप अपने पर्सनल काम के लिए यानी कि घरेलू काम के साथ साथ अपने जैसे कुछ और घर में टेलरिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बात वही है कि सरकार की स्कीमें बहुत हैं पर फ़ायदा आपको उनका तभी मिलेगा जब आप खुद आगे कदम बढ़ाएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। फास्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आज जो यहाँ पर आपने रौई पंचायत में जो कार्यक्रम रखा है जी, इसके बारे में बताइए। आज हमारी बोरंज ब्रांच ने डूंगरी पंचायत में स्वच्छता पे और FLC का एक कैंप रखा जिसमें भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, कृषि कार्ड के बारे में और जो इसके अलावा स्वच्छता अभियान के दौरान हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रम अलग अलग जगह किए हैं। तो आज अब डूंगरी पंचायत में ये कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसी के लिए हमने आज का ये कार्यक्रम रखा हुआ है इधर। सर ये जो आपकी ज़रूरी योजनाएं ग्रामीण किसानों के लिए, ये ऐसे मुख्यतः तो ऐसे तो बहुत योजनाएं हैं, लेकिन जो आपकी नज़र में मुख्य कौन कौन सी है जो किसानों को ध्यान में रखना चाहिए? इसमें 3 स्कीमें प्रमुख हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो मात्र 20 रुपये में एक्सीडेंटल बीमा प्रदान करती है। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए उसको भी कवर करती है। और एक सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना है भारत सरकार की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि आज के टाइम में सरकारी नौकरी है नहीं और प्राइवेट कंपनी पेंशन देती नहीं है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी छोटी छोटी आय है, उसके लिए स्कीम 1000, 2000, 3000 और 4000 तथा 5000 पेंशन मंथली पाने के लिए ये स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई है। और वो 18 साल से लेके 40 साल की उम्र तक के लोग ले सकते हैं। जो 18 साल का लेता है उसको 60 साल तक की उम्र तक ये प्रीमियम अदा करना होता है। उसके बाद जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसको एक पेंशन लगेगी। यदि उसने मान लो 5000 का प्रीमियम अदा किया है तो 5000 उसको मंथली पेंशन लगेगी। और जब तक वो जीवित रहेगा उसको 5000 रुपये मिलते रहेंगे। उसके बाद बाई देवे उसकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो वो उसने जो नॉमिनी दे रखा हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हस्बैंड ने ले रखी है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसने वाइफ को नॉमिनी किया है वो उसको वो पेंशन ऑटोमेटिकली उसको लग जाएगी। वो 5000 उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। मान लो 15 साल हस्बैंड ने पेंशन ली, 10 साल वाइफ ने ली। उसके बाद वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो आगे एक नॉमिनी करेगी। अब उस नॉमिनी को ये पेंशन नहीं लगेगी। 5000 वाली ये जो पेंशन ली है तो उस नॉमिनी को भारत सरकार की तरफ से लगभग 8.5 लाख रुपए लमसम में मिलेगा। ये इस योजना का सबसे प्लस पॉइंट है कि लास्ट में एक लमसम अमाउंट भी मिलता है। सर एक बात और है, अभी जैसे आपने रौई पंचायत में कार्यक्रम रखा है, क्या ये कार्यक्रम और पंचायतों में भी जारी रहेंगे? ये लगभग सभी पंचायतों में हम कर सकते हैं। नाबार्ड द्वारा ये प्रायोजित होते हैं, अभी भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। अभी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसलिए हमने मीरपुर में इस पंचायत डूंगरी को हमने चुना था। धन्यवाद सर। थैंक यू।